सो जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया चल रहा है? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वर्ल्ड मैप की सीरीज़ में जैसा आपको पता है कि मैंने अभी 3-4 दिन पहले आपके लिए पूरी की पूरी वर्ल्ड मैप की सीरीज़ शुरू की है। तो इसमें आज है दोस्त हमारा लेक्चर नंबर 6। क्या है मेरे दोस्त? लेक्चर नंबर 6। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम कवर कर रहे हैं सार्क नेशंस। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो मैंने आपको मालदीव्स पढ़ा दिया है, श्रीलंका के बारे में पढ़ा दिया है। आज मुझे इंडिया को पढ़ाना चाहिए, बट इंडिया के लिए हम लोग अलग से पूरा का पूरा 1 महीना इंडियन मैप को पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको इंडियन जियोग्राफी थ्रू इंडियन मैप्स पढ़ाऊँगा। क्योंकि इंडियन मैप में कई सारी चीज़ें हैं, फिर आपको माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, पासेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, आपके नदियों के बारे में पढ़ना है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी कई सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन डिटेल से इंडियन मैप के अंदर। और उस इंडियन मैप के अंदर उस मैप सीरीज़ से हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंडियन जियोग्राफी को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज सार्क का हमारा डे 3 है, और डे 3 में हम पढ़ेंगे हमारे पड़ोसी के बारे में, और उस पड़ोसी का नाम है पाकिस्तान। ठीक है, वैसे तो हमारे कई सारे पड़ोसी हैं, लेकिन ये जो थोड़ा है ना, थोड़ा हमारा ख़ास पड़ोसी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नौटंकी करता रहता है। तो आज हम डिटेल से मैं आपको पाकिस्तान के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले पाकिस्तान, आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान का कंसेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि पाकिस्तान जैसा नेशन बनने की नींव कब रखी गई, ठीक है, वो क्या कहते हैं ना, आप जब अपना घर वगैरह बनाते हो, ठीक है, आप जानते होगे इस बारे में कि एक नींव पड़ती है, ठीक है, बेस पड़ता है। तो वो पाकिस्तान को बनाने की नींव, वो बात, वो बेस, वो आइडिया एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो मेरे दोस्त वो स्टार्ट हो गया था आपका 1906 से ही। ठीक है, 1906 में क्या हुआ था मेरे दोस्त? मुस्लिम लीग, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। जिन्हें इस बारे में पता है बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें इस बारे में पता नहीं है वो बिल्कुल टेंशन ना ले मेरे भाई। ठीक है, आपका यहाँ पे आपका भैया बैठा हुआ है। ठीक है, मैं डिटेल से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट इसका हम देखेंगे अपने आने वाली हिस्ट्री के क्लास में, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में। ठीक है मेरे दोस्त, 1906 में आपका जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, तभी से कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान नेशन बनने की नींव रखी जा चुकी थी। ठीक है, उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जैसा कि आपका 1909 के अंदर जब इन्हीं मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ किसी भी तरीके की रिलीजियंस कंट्रोवर्सी में ये वीडियो लेके मत चले जाना। ठीक है, कि मैंने मुस्लिम को कुछ कह दिया, मैंने हिंदू को कुछ कह दिया। हम सब भाई हैं। ठीक है, मेरे लिए आप सिर्फ एक इंडियन हो और एक डिफेंस एस्पिरेंट हो या एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हो, दैट्स इट। ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ पे आपको ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे ये पाकिस्तान का कंसेप्ट आया। तो 1906 में हमारी बनती है मुस्लिम लीग। 1909 में आपको इन्हीं मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट अलॉट किया जाता है। क्या अलॉट किया जाता है मेरे दोस्त? सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, यानी एक अलग से एक बेसिक, आप इस टर्म का मतलब समझो कि एक स्पेसिफिक जगह से सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, हमारे मुस्लिम भाई या बहन चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, या अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया 1909 के अंदर। ठीक है, और 1916 के अंदर क्या हुआ? कांग्रेस जो हमारा सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, कांग्रेस का जो हमारा सेशन हुआ था, कांग्रेस सेशन ऑफ 1916, ये कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? लखनऊ के अंदर। ठीक है, इसमें इस सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है मेरे भाई, क्या हुआ कि ये जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट था, यहाँ पे इसे कर लिया गया एक्सेप्ट। ठीक है, और सिमिलरली 1933 के अंदर ये पाकिस्तान का नाम दिया गया किसके द्वारा मेरे दोस्त? चौधरी, मेरे साथ साथ लिखेंगे, ठीक है, चौधरी रहमत अली। ठीक है, मैं आर अली करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग प्लीज़ फुल फॉर्म लिख देना। चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान का नेम प्रपोज किया गया। तो पहले क्या हुआ? ठीक है, चीज़ों को रिकॉल करते हैं। सार्क के अंदर हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान को। ठीक है, सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी
तीसरी या चौथी वीडियो में मैंने आपको डिटेल से सार के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। आप वहाँ पे हमारे चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो 1906 के अंदर क्या हुआ मेरे दोस्त, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। 1909 के अंदर क्या हुआ, इन्हीं मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी, और 1916 के अंदर कांग्रेस सेशन में, ठीक है, जो कि लखनऊ में हुआ था, उसमें इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया। और 1933 के अंदर आपके चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नेम प्रपोज किया, ठीक है। प्रपोज मतलब अब दूसरे कंसेप्ट पे आप मत चले जाना, ठीक है, पढ़ाई की तरफ वापस आ जाओ प्लीज़। तो पाकिस्तान नाम रखा, ठीक है, पाकिस्तान नाम का सुझाव दिया, बेसिकली ये वर्ड अच्छा है, सुझाव दिया। किसके द्वारा दिया गया, ये चौधरी रहमत अली के द्वारा इन द ईयर 1933। और 1942 के अंदर, ये भी टाइमलाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1942 के अंदर बेसिकली ये जो दो नेशन है, इंडिया पाकिस्तान की, ऐसा दो नेशन होना चाहिए, ठीक है, ये 2 स्टेट थ्योरी, ठीक है, बिल्कुल अभी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ मेरे दोस्त, बस आप बने रहना हमारे साथ, ठीक है। 2 स्टेट थ्योरी दी 1942 के अंदर अलामा इकबाल सर ने। किसने? अलामा इकबाल सर ने। और बेसिकली वहाँ से अलामा इकबाल सर, ठीक है, अलामा इकबाल सर ने आपके जो है थ्योरी दी, 2 स्टेट थ्योरी, ठीक है। ये पूरा था आपका पाकिस्तान बनने का कंसेप्ट। कहाँ से ये शुरू होता है मेरे दोस्त? 1906 से, और कहाँ तक जाता है? 1942 तक। बेसिकली ये 5 टाइमलाइन फिलहाल के लिए आपको याद रखनी है, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे पाकिस्तान के बनने के पीछे का कंसेप्ट क्या है, या पाकिस्तान जो है उसकी नींव कब रखी गई, पाकिस्तान का नेम किसने प्रपोज किया, या 2 स्टेट थ्योरी किसने दी, ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स, ये बुलेट पॉइंट्स आप याद रख सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली ये बनाया कब गया। तो पाकिस्तान का आपका जो है वो जन्म हुआ 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान का जन्म हुआ 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। पाकिस्तान यार कोई प्री एक्सिस्टिंग कंट्री थोड़ी ना थी, ठीक है। अंग्रेज़ों ने जो कब्ज़ा किया था वो भारत पर किया था, ठीक है, तब पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो पाकिस्तान बेसिकली जब अलग हुआ तो, ठीक है, उसका क्या हुआ? जन्म हुआ। और जिसकी जन्म हुआ है, ठीक है, जिसका जन्म हुआ है मेरे दोस्त, उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान बेसिकली कब आपका इसका जन्म हुआ, कब ये बना? 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। हमारे यहाँ आप देखोगे आज़ादी के लिए जो है बहुत सारे वीर पुरुष थे, ठीक है। मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो वीर भगत सिंह, ठीक है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सर, और आपके गांधी जी, सी राजा गोपालाचारी जी, और सुभाष चंद्र बोस सर, ठीक है। तो ऐसे कई सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, हमारे खुदीराम बोस सर, सुखदेव सर, राजगुरु सर, तो बहुत सारे लोग थे। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको सिर्फ एक आदमी मिलेगा, ये जिन्ना, ठीक है। कौन मिलेगा? हमारे जिन्ना सर मिलेंगे, ठीक है। जिन्ना के साथ बेसिकली बहुत कम लोगों का साथ था, ठीक है। और पाकिस्तान बनना तो अभी आपको जैसे ऊपर ऊपर से बताया जाता है कि जिन्ना ने पाकिस्तान का निर्माण किया, और कुछ और लीडर्स थे छोटे मोटे जो जिन्ना के साथ थे, लेकिन बेसिकली ना ये अंग्रेज़ों की चाल थी यार, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये बेसिकली अंग्रेज़ों की चाल थी, ठीक है। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में एक पॉलिसी पढ़ाऊंगा, डिवाइड एंड रूल, ठीक है मेरे भाई, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। अंग्रेज़ों को ये बहुत अच्छे से पता था। आप एक बात की पॉइंट नोट कर लो कि अगर आपको किसी कुत्ते ने काटा ना, तो आपको 5-10 मिनट बाद या 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद पता चलेगा कि यार कुछ बहुत ज़्यादा घाव नहीं है, चलो ठीक हो जाएगा, ठीक है, कुछ हो जाएगा। बेसिकली आपको कम समय में पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर इस चीज़ का क्या रिएक्शन होने वाला है। लेकिन जब ये अंग्रेज़ काटते हैं ना, ठीक है, ये जब ब्रिटिशर्स काट के जाते हैं ना, तो 100 साल बाद पता चलता है। पाकिस्तान बेसिकली ब्रिटिशर्स की एक सोची समझी चाल थी, एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया था, ठीक है मेरे दोस्त। वो साजिश क्या थी, वो क्या चाल थी, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि जिन्ना ने तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया ही, लेकिन ये अंग्रेज़ों का भी जो है ना बहुत बड़ा इसमें हाथ था, ठीक है। हाथ पैर नाक कान सब कुछ था भाई इसमें, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। और एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। हमारा जो संविधान था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था,
ठीक है, वो 1949 में आपका बन के तैयार हुआ, ठीक है, और 1950 में लागू हो गया, ठीक है। 3 साल तक हम लोग बिना कॉन्स्टिट्यूशन के थे, उसमें भी बेसिकली हमारी अंतरिम सरकार थी, ठीक है। अंतरिम सरकार वो सरकार होती है जहाँ पे बेसिकली सरकार बनती है चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो अभी बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। अंतरिम सरकार थी 3 साल, और यहाँ पाकिस्तान में, ठीक है, भारत के अंदर अंतरिम सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट जिसे आप कहते हो, ठीक है। बेसिकली आप मान सकते हो कि इट इज़ अ टेम्परेरी गवर्नमेंट, ठीक है। एक टेम्परेरी गवर्नमेंट थी जो बनाई गई थी इस उद्देश्य से, बेसिकली आई एम सॉरी, इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि वो चीज़ों को सीख सके, ठीक है। और हमें उसमें 3 साल लगा। 3 साल में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना लिया। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सर, ठीक है। और हमारा देश आज आपको पता है कि देश की कंडीशन पाकिस्तान से कितनी बेहतर है। वैसे तो पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे पाकिस्तान बता रहा हूँ, पाकिस्तान के बारे में समझा रहा हूँ, तो कंपेरेंस के लिए आप अपने दिमाग में रख सकते हो। पाकिस्तान का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनने में मेरे भाई 10 साल का टाइम लगा। इंटरेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि जिन्ना को ट्यूबरकुलोसिस था, ठीक है। पाकिस्तान जैसे ही आज़ाद हुआ उसके 3 या 4 महीने बाद ही जिन्ना बेचारे की मौत हो गई, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस से, उसे टीबी था, ठीक है। तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में ना 10 साल का टाइम लगा। 1947 में आज़ाद होता है। आज़ाद क्या होता है? जन्म होता है इसका बेसिकली 14 अगस्त 1947 को, और कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना के तैयार करता है 1957 में, 1957 में, ठीक है मेरे भाई। और इसी वजह से जिसका जो मन किया वो ले आके कॉन्स्टिट्यूशन में घुसा दिया। कुछ 4 धर्मगुरु खड़े हो गए और उन्होंने कहा जो है हमारा जो देश है वो इस्लामिक कंट्री रहेगा। अरे यार, देश को रिलीजन के हिसाब से थोड़ी ना चलाया जाता है, एक व्यक्ति विशेष या एक इंडिविजुअल रिलीजन के हिसाब से चलता है। मेरा मन है मैं गीता पढ़ूंगा, मेरा मन है मैं बाइबल पढ़ूंगा, मेरा मन है मैं कुरान भी पढ़ूंगा, मेरा मन है मैं गुरुद्वारा भी जाऊंगा, ठीक है। सिखों की जो ग्रंथ किताब है मैं वो भी पढ़ूंगा, लेकिन मैं अपने इंडिविजुअल के लिए, अब मैं पूरे देश को कह दूं कि नहीं पूरे देश के अंदर जो है सबको कुरान ही पढ़नी है, पूरे देश के अंदर सबको गीता पढ़ना कंपलसरी कर दो, पूरे देश को रिलीजन बना दो, सबको सब रिलीजन आना चाहिए, तो ये कंसेप्ट गलत है मेरे दोस्त, ठीक है। बेसिकली कंट्री आपके रिलीजन के हिसाब से नहीं चलती है। कंट्री के पास और भी बहुत सारे काम है, एजुकेशन है, हेल्थ है, टेक्नोलॉजी है, स्पेस सेक्टर है, ठीक है। कभी भी किसी कंट्री को आप रिलीजन के उसमें मत, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से मत देखिएगा, ठीक है। कंट्री के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, डिफेंस है, डिप्लोमेसी है, ठीक है, कि बस रिलीजन लेके खेलते रहो, रिलीजन खेल लो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट पूरी तरीके से गलत है। लेकिन यहाँ पे वही हुआ कि रिलीजियस नेशन बनाएंगे, अपना रिलीजन नेशन बनाएंगे, और इसी चक्कर में आज आप देखो पाकिस्तान का क्या हाल है, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। इसी 10 साल के अंदर जो आपका किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी जुड़वा दिया, ठीक है, बेसिकली वहाँ पर आर्मी का कंट्रोल है, ठीक है। वहाँ पे चीज़ों को आर्मी कंट्रोल करती है, नाम की डेमोक्रेसी है, ठीक है, लेकिन वहाँ की असली पावर आर्मी के पास। अगर आपको कहीं की आर्मी की पावर देखनी हो ना तो आप पाकिस्तान जाओ, वहाँ पे जो चावल आता है ना वो आर्मी के कारखाने से आता है, ठीक है। वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर आर्मी जिसको चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर बना देती है। कई बार आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट होता है, ठीक है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि पाकिस्तान आज इतना बैक्ड नेशन है हमारे एशिया के अंदर, ठीक है। और बदकिस्मती क्या है कि हमारा ही पड़ोसी है, ठीक है मेरे दोस्त। तो बेसिकली अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखी मेरे भाई, आई होप आपको क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मैप की तरफ, ठीक है। ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना, और किसी कारणवश अगर आप ये पॉइंट्स नहीं नोट कर पा रहे हैं तो लेक्चर देख लेना मेरे दोस्त, और ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले वर्ल्ड मैप में लोकेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये दोस्तों हमारा है प्यारा भारत, ठीक है। और ये रहा आपका पाकिस्तान, बगल में आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये थोड़ा सा आउटलाइन कर देता हूँ। ये रहा आपका पाकिस्तान, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको स्पेसिफिक मैप दिखा देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखो मेरे भाई, ठीक है, ये है आपका पाकिस्तान। अब कुछ चीज़ें हम जो है मैप के ऊपर ही देखेंगे।
ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये पूरा इंडिया है और ये बगल में हमारा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप नीचे की ओर देखोगे तो आपको एक जगह मिलेगी ग्वादर। ठीक है, जो भी बच्चे करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं उन्हें ये टर्म ज़रूर पता होगा कि अब मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ और क्या बात करने वाला हूँ। ठीक है, नीचे एक आपको जगह मिलेगी ग्वादर, बेसिकली इट इज़ अ पोर्ट। ठीक है, पाकिस्तान का ये पोर्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, ये है आपका ग्वादर पोर्ट। अब मैं आपको दूसरे मैप के ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, ये आपका मैप है। तो बेसिकली जो पाकिस्तान ने आज़ादी के 1 महीने बाद ही इतना एरिया कब्ज़ा कर लिया, इसे हम कहते हैं POK। ठीक है, POK मीन्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है मेरे दोस्त, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दिस। ये एरिया आपका बेसिकली है POK का एरिया, दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये कितना परसेंट है दोस्त मेरे पूरे कश्मीर का? ठीक है, हमारे पूरे कश्मीर का कितना परसेंट है? 30%। तो ये बेसिकली एक आज़ादी के 1 महीने बाद पाकिस्तान ने इतना पोर्शन कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया POK वाला पोर्शन और ये आपका हो गया ग्वादर पोर्ट। ठीक है, बेसिकली ध्यान से आप मेरे पेन को देखना। ठीक है, पाकिस्तान ने यहाँ से ग्वादर से लेकर और POK से होते हुए चाइना तक बना दिया एक सड़क, और इस सड़क का नाम रखा, बेसिकली ये जो जिस प्रोजेक्ट के अंदर ये सड़क बनाई गई उस प्रोजेक्ट का नाम था CPEC। क्या मेरे दोस्त? CPEC। CPEC क्या है मेरे भाई? CPEC है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में, ठीक है, इस चैनल पे मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको डेप्थ ट्रैप पॉलिसी के बारे में समझाया था। अब देखो चाइना ने यहाँ पे गेम कैसे खेला। यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पहाड़ थे। ठीक है, तो जायज़ सी बात है भाई, सड़क वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता। ठीक है, तो पैसा दिया चाइना ने। ठीक है, टेक्नोलॉजी दी चाइना ने, छड़ गिट्टी बालू सब दिया चाइना ने। ठीक है, मजदूर कुछ पाकिस्तान के आपके और कुछ चाइना के। बेसिकली चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान को खूब ढेर सारा पैसा, टेक्नोलॉजी, सामान वामान सब कुछ दिया। ठीक है मेरे भाई, और फिर आपके चाइना ने कहा कि यहाँ पे जो है आप कारखाने डाल लो। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पे कारखाने डाल लो, खूब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा लो। ठीक है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आप चाइना की चाल समझो, इससे डायरेक्टली चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, पाकिस्तान को लग रहा है अरे चाइना हमारा कितना सगा है, चाइना ने हमारे लिए इतना सब किया, हमारे बारे में चाइना इतना सोचता है। अरे मेरे भाई पाकिस्तान वालों, चाइना आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। ठीक है, आ जाओ वर्ल्ड मैप के ऊपर, ध्यान से देखो। चाइना की ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज़ है ना मेरे भाई, वो इस एरिया में है। ठीक है, अब चाइना को अगर कभी भी इन सब एरियाज़ में आना होता था, जहाँ पे देखो मैं अपना मार्कर रख रहा हूँ, ठीक है, इन सब एरियाज़ में आना होता था तो चाइना को क्या करना पड़ता था कि इस तरीके से आना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे आपका एक पतला सा समुद्र का रास्ता है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आना पड़ता था और ऐसे पूरा वो बेचारा घूम के आता था और तब यहाँ पे आता था पाकिस्तान के पास, या आपका ओमान के पास जाना है, सऊदी के पास जाना है। ठीक है, और इन केस अगर कभी भी इंडिया से और चाइना के बीच में आने वाले टाइम में अगर युद्ध होता, ठीक है, एक बस कल्पना कर लो, बस इमेजिन कर लो कि अगर युद्ध होता तो इंडिया यहाँ से चाइना का जो है सपोर्ट काट देता, फिर तो चाइना इधर उधर से जा नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि इंडियन ओशियन में पूरा का पूरा इंडिया का दबदबा है। ठीक है, इंडियन ओशियन में पूरा का पूरा इंडिया का दबदबा है। तो चाइना ने क्या किया, इससे पहले ऐसा कोई सिचुएशन बने, ठीक है, उसने यहाँ से सड़क निकाल दी। ठीक है, यहाँ ग्वादर से लेके यहाँ तक निकाल दी सड़क। अब अपना सारा सामान यहाँ पे लोड करता है और फिर वेरियस देशों में, ठीक है, जहाँ भी उसे पहुँचाना है वहाँ पे वो चीज़ों को पहुँचा देता है। ठीक है, तो आप सोचो कि चाइना कितना ज़्यादा एडवांस सोच रहा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा उसकी एडवांस सोच है कि आने वाले टाइम में अगर कभी भी युद्ध की कंडीशन बनती है तो हम पहले से ही तैयार है सर। हमने जो है यहाँ पाकिस्तान को बहला फुसला के वहाँ पे सड़क बना दी, अब हम अपना सामान यहाँ से वहाँ तक लेके आ जा सकते हैं। और चाइना जैसे नेशन के लिए ना मेरे दोस्त, आप एक बात याद रखना, उसके लिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त? ट्रेड। चाइना की जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है ना वो इसी ट्रेड पे टिकी हुई है।
ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि 60 to 70% उसकी जो इकॉनमी है वो पूरी की पूरी तरीके से ट्रेड पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब अगर उसका ट्रेड सपोज रुक जाता तो फिर डायरेक्टली उसकी इकॉनमी इफेक्ट होती। ठीक है, और ये इतनी ट्रेड चाइना करता है, इसी वजह से चाइना आज एक डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, इसी वजह से चाइना आज एक डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, और जहाँ ट्रेड होती है मेरे दोस्त, अगर आप अपना कोई सामान किसी दूसरे को बेच रहे हो और दूसरे से कम सामान खुद ले रहे हो, ठीक है, दूसरे से कम सामान ले रहे हो और अपना सामान ज़्यादा बेच रहे हो, तो डायरेक्टली आपको जो पैसा मिलेगा ना वो आप अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में लगा सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, आप एजुकेशन में लगाओगे, आप हेल्थ में लगाओगे, आप इनोवेशन में लगाओगे, आप जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको ऊपर लेके आओगे, उनको बढ़ावा दोगे। ठीक है, टूरिज्म को सपोर्ट करोगे, टूरिज्म बढ़ाओगे, तो अल्टीमेटली आपका नेशन, आपका एक इंडिविजुअल देश डेवलप होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चाइना ने बेसिकली दिमाग लगाया कि अगर इन केस कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा इंडियन ओशियन में रास्ता ब्लॉक होता है, ठीक है, तो हमारे पास ये अल्टरनेटिव है कि हम यहाँ से, हमने सड़क बना दी है और यहाँ से हम अपना व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग लगाया चाइना ने। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे आपको और समझानी है, इस वजह से मैं ये यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, थोड़ी सी हम देखते हैं पाकिस्तान की जियोग्राफी। ठीक है, कुछ उसके इंपॉर्टेंट स्टेट्स, कुछ उसकी जियोग्राफी, फिर हम इस सीरीज़ में मैं आपको आगे ले चलूँगा और काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा राज्य ना मेरे दोस्त, वो है ये बलूचिस्तान। क्या मेरे भाई? बलूचिस्तान। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ मज़े की बातें। ठीक है, कुछ मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। बलूचिस्तान वाले जो हैं, ये पाकिस्तान वाले कहते हैं कि ये बलूचिस्तान में जो मुस्लिम है वो मुस्लिम नहीं है। नहीं समझ में आया? यहाँ पे समझो, ये आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान कहता है बलोच वालों को कि बलोच के अंदर जो मुस्लिम रह रहे हैं, तुम मुस्लिम नहीं हो। बलोच के अंदर बेसिकली आपके कौन से मुस्लिम रहते हैं मेरे दोस्त? अहमदिया मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, हमारे अहमदिया मुस्लिम भाई बहन रहते हैं वहाँ पे, और ये पाकिस्तान उन्हें कहता है कि तुम मुस्लिम नहीं हो। ठीक है, और ये पाकिस्तान इन बेचारों को बम से उड़ा देता है। ठीक है, बेसिकली पाकिस्तान इन अहमदिया मुस्लिम को अपना दुश्मन मानता है। ठीक है, और ये अहमदिया मुस्लिम ज़्यादातर आपके रहते हैं बलूचिस्तान में। ठीक है, अब बलूच वाले उतर आए बगावत पे। इन अहमदिया मुस्लिम ने कहा कि यार मतलब हद है, तुम हमें मुस्लिम नहीं मानते, ठीक है कोई बात नहीं, हमें दे दो अपना इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, तो बलूच वाले वहाँ पर स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। ठीक है, और इंडिया के लिए ये कैसे एक अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली मैं किसी नेशन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इन बलूच वालों को किसी ने समझा दिया कि ये जो चाइना है ना, ये यहाँ पे जो है पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, और बेसिकली पाकिस्तान के पास इतना हथियार, इतना बम, इतना जो है पैसा नहीं है। ये चाइना उन्हें पीछे से धीरे धीरे सपोर्ट कर रहा है। ऐसा किसी देश ने, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा किसी देश ने इन बलोच वालों को समझा दिया। अब वो देश कौन सा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, इन बलोच वालों को समझा दिया। तो हमारे बलोच भाई बहनों ने सबसे अच्छा कदम क्या उठाया, ये जो चाइनीज़ थे इन्हें ढूंढ ढूंढ के मारने लगा। ठीक है, इन चाइना वालों को ढूंढ ढूंढ के मारने लगा, और आसानी से वो सब पहचान में भी आ जाते हैं। ठीक है, अभी बलोच वालों के पास छोटे छोटे हथियार हैं, आने वाली टाइम में मिसाइल वगैरह भी आ सकती है, बड़े हथियार भी आ सकते हैं। क्या पता कोई कंट्री को इन पे दया आ जाए। ठीक है, इन पे जो अत्याचार हो रहा है उस पर दया आ जाए और कोई कंट्री ने जो है पीछे से धीरे से सपोर्ट कर दे। ठीक है, हो सकता है ऐसा, समझ रहे हो ना? हाँ, समझदार को इशारा काफ़ी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये चाइनीज़ को ढूंढ ढूंढ के मारने लगे। अब बेसिकली हुआ क्या कि इसका जो रिज़ल्ट हुआ, वो रिज़ल्ट ये हुआ कि आपके जो भी चाइना के इंजीनियर्स थे, ठीक है, वो सारे चाइना के इंजीनियर्स भाग गए वापस चाइना। ठीक है, चाइना के इंजीनियर्स जो है, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूँ, वापस भाग गए। क्या हुआ मेरे दोस्त? वापस भाग गए। ठीक है, अब ये मत पूछने लगना कि सर भाग के कहाँ पे जाएंगे। अरे यार ऑफ कोर्स चाइना ही जाएंगे। ठीक है, चाइना के इंजीनियर सारे वापस भाग गए। तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने भेजना शुरू किया अपनी आर्मी।
चाइना ने भेजना शुरू किया अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री, ठीक है, यहाँ के वर्कर्स की सुरक्षा के लिए। और उसका जो बिल होता है, ठीक है भाई, आपकी मिलिट्री आ रही है, आपकी मिलिट्री खाएगी, ठीक है, कपड़े पहनेगी, इक्विपमेंट्स लेगी, ठीक है, हथियार यूज़ करेगी, तो जो सुरक्षा का बिल है ना मेरे दोस्त, वो थमा दिया पाकिस्तान के हाथ में। अब पाकिस्तान बेचारा, जिसके खुद के खाने के ठिकान नहीं है, ठीक है, वो कर्ज में डूबता चला जा रहा है, ठीक है। तो चाइना ने कितने अच्छे से दिमाग लगाया और पाकिस्तान को भी फंसा लिया अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के अंदर। अगर आपको नहीं पता डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के बारे में, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 1 मिनट की मेरी शॉर्ट्स वीडियो है, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप पढ़ाई कर रहे हो, वो आप जाके देख लो, आपको पूरी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी समझ में आ जाएगी। सिर्फ 1 मिनट टाइम निकालो और उस वीडियो को देखो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो बलोच लोग हैं ना, ये वहाँ पे बगावत कर रहे हैं, ठीक है, ये बलोच भाई बहन हमारे बगावत कर रहे हैं, और जो कि बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है, ठीक है, क्योंकि इन पर बहुत अत्याचार किया गया मेरे दोस्त, ठीक है, इन पर बहुत अत्याचार होता है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या समझाया अभी, ठीक है, कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं कि जो बलोच वालों को कि तुम मुस्लिम नहीं हो। बेसिकली बलोच में कौन रहता है, तो अहमदिया मुस्लिम ने इंडिपेंडेंट नेशन की मांग करी, ठीक है, और किसी ने इनको पीछे से समझा दिया कि ये पाकिस्तान को जो है पैसा दे रहा है, चाइना दे रहा है, ठीक है, चाइना आपको पैसे दे रहा है, चाइना यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, तुम्हारी ज़मीन पे सब सड़क वगैरह बना रहा है, हथियार दे रहा है तुम्हें मारने के लिए, बम दे रहा है चाइना इन पाकिस्तान वालों को तुम्हें मारने के लिए। तो बलोच वालों ने इन चाइनीज़ को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू किया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि सभी चाइना के इंजीनियर्स वापस भाग गए। फिर चाइना ने क्या किया, एक्शन लिया, अपनी मिलिट्री लगाई, अपनी आर्मी लगाई, और उसका जो भी बिल होता है, जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, वो थमा दिया पाकिस्तान के हाथ में, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। और जब ये हमारा पाकिस्तान, ठीक है, जब ये पाकिस्तान कर्जा नहीं चुका पा रहा है, तो ये जो चाइनीज़ है ये पाकिस्तान के अंदर आते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान की जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लड़कियाँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है उनकी जो एज है वो 20 से 30 के बीच में रहती है, ठीक है, लड़कियाँ, उनसे शादी करके उन्हें लेके चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ की लड़कियों से उन्हें शादी करके लेके चले जाते हैं। अरे यार, इतना दबा के बोलने की क्या ज़रूरत है। यहाँ ऑफिशियल डेटा आप पढ़ोगे आपको लगेगा कि यार मतलब क्या ही है, सीधा बोलो ना, खरीद के ले जाते हैं, ठीक है, चाइना वाले, ठीक है, चाइनीज़ जो है, जब ये पाकिस्तान कर्जा नहीं चुका पा रहा है तो वहाँ की लड़कियों को खरीद के ले जाते हैं, ठीक है, सीधा बोलो ना, खरीद के ले जाते हैं। ये टेढ़ा मेढ़ा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली थोड़ा सा, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन का मामला है, तो मैं यहाँ आपको लिखा नहीं सकता, लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है, कि खरीद के ले जाते हैं, ठीक है। और फिर उनके साथ क्या होता है, उनके साथ क्या किया जाता है, ये आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, आप क्या, मैं भी नहीं सोच सकता, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त एक वादा करो कि जिस दिन आप ऑफिसर बनोगे ना, जिस दिन हम सब ऑफिसर बनेंगे, उस दिन हम अपने आंखों के सामने कभी भी इस तरीके का गलत काम नहीं होने देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, ठीक है, कि पाकिस्तान का जो ये वाला राज्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये है बलूचिस्तान, और ये वाला जो राज्य ना, ये है ईरान एक कंट्री है, ठीक है। ईरान का जो एक राज्य है वो है यहाँ पर ये पूरा सिस्तान, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिस्तान। अब बेसिकली बलोच में आपकी जो मुस्लिम्स में होता है सिया और सुन्नी, तो बलोच में आपके रहते हैं सुन्नी, ठीक है, और सिस्तान के अंदर आपके रहते हैं हमारे सिया भाई बहन, और बलोच के अंदर रहते हैं हमारे सुन्नी भाई बहन, ठीक है। तो इन दोनों में ज़रा सी भी नहीं बनती है। तो बलोच वाले क्या करते हैं, कभी जाके यहाँ पे बम मार आते हैं, ठीक है, और फिर ये सिस्तान वाले हमारे भाई बहन क्या करते हैं, कभी यहाँ पे बम मार आते हैं, ठीक है। बलोच वाले भाई बहन क्या कर रहे हैं, कभी जाके सिस्तान में बम मार दे रहे हैं। सिया वाले भाई बहन क्या कर रहे हैं, कभी बलूचिस्तान के अंदर आके बम मार दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लड़ाई है वो है सिया सुन्नी की, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं आपको रिलीजन के उसमें नहीं ले जाऊँगा, ठीक है। सिया सुन्नी की लड़ाई, आप सिर्फ इतना सा याद रखो कि अगर आपको न्यूज़ में कभी सुनने को मिले कि बलोच वालों ने ईरान के सिस्तान वाले इलाके में बम मारा, या सिस्तान ने पाकिस्तान के बलोच वाले इलाके में बम मारा, तो कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त, ठीक है, कि अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो सर ने पढ़ा है नहीं, आप यहाँ को इसको हम कैसे समझें, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ समझो सिया सुन्नी की लड़ाई है,
ठीक है मेरे भाई। सुन्नी सपोर्टर कौन है? वो है हमारे बलोच के भाई बहन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बलोच के भाई बहन। और सिया सपोर्टर कौन है? ये हमारे सिस्तान के भाई बहन, ठीक है मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, अब आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में इतना टाइम लगा, कुछ लोग खड़े हुए, कुछ ज्ञानी लोग, और फिर हमारी कंट्री जो है धर्म के हिसाब से चलेगी। तो बेसिकली आप देखो कि धर्म इतना हावी हो चुका है कि कितनी मारकाट यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये बलोच वाले भाई कभी यहाँ मारते हैं, ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे मार रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों मैं कह रहा हूँ ठीक कर रहे हैं? क्योंकि रेस्ट ऑफ दी पाकिस्तान उन्हें कहता है तुम मुस्लिम नहीं हो, और जब आप इधर मारोगे तो बलोच वाले क्या हाथ जोड़ के आपके सामने प्रणाम करेंगे कि नहीं आओ हम पे बम मारो, हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ ऐसा करो वैसा करो, ठीक है, समझ रहे हो आप? ओके, तो बलोच वाले जो है अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, और पीछे से कोई कंट्री इन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रही है, ठीक है मेरे भाई। तो आप खुद देखो कि एक छोटी सी कंट्री है पाकिस्तान, उसके अंदर कितनी मारपीट हो रही है सिर्फ इस रिलीजियन सुप्रियोरिटी के लिए, ठीक है, सिर्फ इस धर्म की वजह से। कहीं पे सिया सुन्नी चल रहा है, ठीक है, कहीं पे तुम मुस्लिम नहीं हो, हम तुम्हें मुस्लिम नहीं मानते हैं, ठीक है, आप इधर बम मारो, आप उधर बम मारो, ठीक है, बीच में ये CPC बना दी। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था है हिंदी मीडियम, वो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। थोड़ा सा मैं मानता हूँ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप 1 से 2 बार इस लेक्चर को देखोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चीज़ें इससे बाहर नहीं जाएंगी और आपको चीज़ों की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। तो इस मैप में मैं आपको कुछ और थोड़ी सी जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताता हूँ कि आप ध्यान से देखो, जहाँ पे मेरा मार्कर जा रहा है यहाँ पे लिखा है सुलेमान रेंज, ठीक है, और यहाँ पे आपका लिखा है किरथार रेंज बेसिकली, ठीक है। तो मैं आपको पॉइंट नोट करा देता हूँ कि दुनिया की पहली खेती, ठीक है, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर, दुनिया की जो पहली खेती है वो आपकी इन्हीं 2 पहाड़ियों के बीच में हुई थी। पहाड़ी का क्या नाम है मेरे दोस्त? सुलेमान, ठीक है, सुलेमान और किरथर या किरथार, ठीक है। दुनिया की आपकी पहली खेती कहाँ पे हुई थी मेरे दोस्त? सुलेमान और किरथार पहाड़ी के बीच, ठीक है। बेसिकली ये सुलेमान और किरथार पहाड़ी आपकी कहाँ पर है? तो ये है आपकी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और दोनों ही आपकी बलूचिस्तान के अंदर बेसिकली लाई करती है, ठीक है। अगर कोई पूछे पाकिस्तान में कहाँ है बताओ, तो कह देना सर बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है, बॉर्डर पे, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे चीज़ें आपकी लाई करती हैं। क्या? सुलेमान और किरथार रेंज। क्यों पढ़ाई मैंने आपको? क्योंकि वहाँ पर हुई थी दुनिया की पहली खेती, ठीक है मेरे भाई। नीचे आप देखोगे तो पाकिस्तान का एक बहुत फेमस शहर है, ठीक है, मैं इस मैप में आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये तो सबसे पहले हो गया आपका ग्वादर पोर्ट, ठीक है, ये हो गया आपका बलूचिस्तान वाला एरिया, ये हो गया आपका ईरान वाला एरिया जो मैंने आपको काफ़ी डिटेल से अभी ऊपर पढ़ाया, ठीक है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कराची। ये थोड़ा सा मैप में कट गया है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन नीचे अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा कराची, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपने इस मैप की तरफ। अब आप यहाँ पे एक सिटी देखो, आपको मिलेगी लाहौर, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, ये देखो इंडिया के बॉर्डर से सट के, ये देखो अमृतसर के सिधाई में देखो आपको मिलेगा लाहौर, ठीक है, बेसिकली ये भारत से सट के। अब पाकिस्तान के जो और राज्य हम उनको देखते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा पंजाब और नीचे आपको मिलेगा सिंध। बेसिकली जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इन बलोच भाई बहनों को कोई नहीं पूछता, ठीक है। जबकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो ये बलूचिस्तान है ना, यहाँ पे इतने सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, खनिज हैं, ठीक है। और मिनरल आपको पता ही है कि अगर आपके पास अथाह मिनरल्स है ना, तो आप अपनी इकॉनमी को ट्रेड के माध्यम से कितनी ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है, एक्सपोर्ट वगैरह करके, बिजनेस वगैरह करके। तो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, लेकिन इन बेचारों को कोई नहीं पूछता है, ठीक है। पाकिस्तान में आप जो भी देखोगे, जो ज़्यादा बड़े नेता हैं, ठीक है, या जो आपके क्रिकेटर वगैरह हैं, जो भी बेसिकली बड़े लोग हैं, वो इन्हीं 2 राज्य से आते हैं, दैट इज़ पंजाब एंड सिंध,
ठीक है। तो जो बलूचिस्तान वाले इस समय कर रहे हैं, जो बगावत उन्होंने कर रखी है, वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। ठीक है, और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ये किसी भी एंगल से गलत नहीं होता। ठीक है, वो भी तब जब अन्याय आपके साथ अपने ही देश, अपनी ही ज़मीन पर हो। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो पाकिस्तान का जो है वो है कैपिटल, दैट इज़ इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद से इस मैप में वो लोकेशन दी नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ही आपका इस्लामाबाद है, ठीक है, इस्लामाबाद आप अपनी एटलस में देखना, शायद वहाँ पर दिया हो। इस्लामाबाद से आप इस डायरेक्शन में आओगे ना, ठीक है, लेफ़्ट के साइड में आओगे तो आपको मिलेगा तक्षशिला। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? तक्षशिला। ठीक है, बेसिकली आई होप आपको इसके बारे में पता हो, और नहीं पता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में आपका भाई बेहतरीन तरीके से आपको ये पढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बस आप जुड़े रहना। ठीक है, तक्षशिला हमारी जो है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, तक्षशिला और नालंदा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी क्या थी मेरे दोस्त? ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहाँ पे थी मेरे भाई ये? अगर इंडिया के अंदर मैं बात करूँ तो ये थी आपकी तक्षशिला, आपकी पाकिस्तान के अंदर ही थी। ठीक है, तो उस टाइम तो खैर पाकिस्तान बना नहीं था, लेकिन अभी अगर करंटली आप देखोगे तो तक्षशिला आपका पाकिस्तान वाले पार्ट में चला गया। ठीक है, नालंदा कहाँ पर थी? नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पर थी? नालंदा थी मेरे भाई आपकी बिहार में। हाँ हाँ, वही लिट्टी चोखा वाला बिहार मेरे दोस्त। खैर, ऑफिसर बनने के बाद चला जाएगा यार। ठीक है, हम सब साथ में चलेंगे, मस्त लिट्टी चोखा घी भी डाल के सब खाएंगे। फिलहाल के लिए अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है, और इसे डिस्ट्रॉय किसने किया? ठीक है, एक आप यहाँ से ये चीज़ याद रख सकते हो, कंसेप्चुअल तरीके से अगर आप समझना चाहते हो तो प्लीज़ वेट फॉर दी एंशिएंट हिस्ट्री क्लासेस। इसे हमारा डिस्ट्रॉय किया, मैं सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ आपको कि इसे हमारा डिस्ट्रॉय किया किसके द्वारा मेरे भाई? बख्तियार खिलजी। ठीक है, मोहम्मद गोरी का जनरल, मैं यहाँ पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ BK, दैट इज बख्तियार खिलजी। कौन था ये? मोहम्मद गोरी का जनरल। ठीक है, अब मोहम्मद गोरी कौन था वो मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में बताऊंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये था दोस्त आपका पाकिस्तान। मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली मैप में दिखा देता हूँ। जैसे पाकिस्तान के अंदर आपका पड़ता है मकरान कोस्ट रेंज। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि मकरान कोस्ट रेंज कहाँ पर है तो आप बता सकते हो पाकिस्तान में। सुलेमान और किरथार के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, बलूचिस्तान के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, सिंध के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, लाहौर के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इस्लामाबाद से इस डायरेक्शन में आना, ये देखो वेस्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, वेस्ट ईस्ट वेस्ट छोड़ दो, सीधा समझो कि लेफ्ट डायरेक्शन में आना है तो आपको मिल जाएगा तक्षशिला। मैप के अंदर आप देख सकते हो, जो कि थी हमारी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, और हमारी एक यूनिवर्सिटी थी नालंदा के अंदर जो बहुत ज़्यादा फेमस थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हमारी बिहार के अंदर थी। और इसे किसने डिस्ट्रॉय किया? किसने इसे पूरा कहते हैं ना नष्ट से नाबूद कर दिया? वो था आपका बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी किसका जनरल था? तो जनरल था मेरे भाई वो मोहम्मद गोरी का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिटेल से हम इसके बारे में पढ़ेंगे अपने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में। यहाँ पे आपको एक और शहर दिख रहा होगा। ठीक है, उस शहर का नाम है पेशावर। ठीक है, मैं फिर से ये देखो, मेरा मार्कर देखो, मिला, एटलस में मिला। ठीक है, पेशावर के बारे में आप एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो, ये देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पेशावर के बारे में एक चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पेशावर जो आपका है ना वो फेमस है वेपन्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके हथियार वगैरह बनते हैं। ठीक है, वेपन्स वगैरह बनते हैं। तो पेशावर जो आपका पाकिस्तान का है वो बेसिकली इट इज़ फेमस फॉर वेपन्स। क्या मेरे दोस्त? वेपन्स। और थोड़ा सा अगर आप देखोगे, ठीक है मेरे भाई, इस्लामाबाद से ऊपर की डायरेक्शन में देखो, मेरा मार्कर ध्यान से देखना, मैप पढ़ते कैसे हैं। इस्लामाबाद से ऊपर की डायरेक्शन में इस तरीके से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि इस्लामाबाद के अगर मैं नॉर्थ में जाऊं तो मुझे मिलेगा मुजफ्फराबाद। क्या मिलेगा दोस्त? मुजफ्फराबाद। और मुजफ्फराबाद क्या है? आपके POK का कैपिटल है। POK क्या है? तो POK इज़ योर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, बेसिकली मुजफ्फराबाद आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मुजफ्फराबाद।
मुजफ्फराबाद, ठीक है मेरे भाई। इंटरनेशनल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ITU, इंटरनेशनल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे मेरे भाई? मुजफ्फराबाद के अंदर है मेरे भाई, ठीक है। जोक सपाट, मतलब सिंपल सा समझो, जो भी आपके टेररिस्ट वगैरह है ना, जो भी आतंकवादी हैं, ये ज़्यादातर इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है, इनका ब्रेन वॉश ज़्यादातर कहाँ पे किया जाता है? वो किया जाता है मुजफ्फराबाद में। दिस इज़ फॉर जोक, ठीक है। सर्च मत करने लग जाना कि इंटरनेशनल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ है, ठीक है। तो पता चले गूगल उठा लो और सर्च करने लगो, अरे सर ने तो बताया था इंटरनेशनल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी है मुजफ्फराबाद में, वो तो मुझे मिल ही नहीं रही है, ठीक है। इट इज़ फॉर जोक। बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो भी टेररिस्ट हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर उनका लॉन्च पैड, उनका ट्रेनिंग सेंटर वगैरह, ये सारी चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं दोस्त? मुजफ्फराबाद के आसपास के एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। और मुजफ्फराबाद इज़ योर कैपिटल ऑफ योर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि कितना है? 30%, ठीक है। पूरे कश्मीर का ये कितना है? 30%, ठीक है मेरे भाई। तो ये था आपका पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। हम कल के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अफ़गानिस्तान के बारे में, ठीक है। ये पूरी की पूरी PDF आपको एज इट इज़ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। और जो हमारा द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव कम्युनिटी चैनल है, उस पर आप हमसे डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है। हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, और वो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है मेरे भाई। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर खुद मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ से जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर कोई एक आध पॉइंट रह गया होगा, ठीक है, जैसे मुझे अभी एक पॉइंट याद आया, तो पॉइंट भी मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। मुजफ्फराबाद से आप थोड़ा सा आओगे ना साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट बेसिकली क्या होता है? ये मेरा मार्कर देखो, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। मुजफ्फराबाद से आप आओगे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में तो आपको मिलेगा एबोटाबाद, ठीक है। ये देखो आपको मिलेगा एबोटाबाद। मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस मैप में आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन आप समझ सकते हो, आप अपने एटलस में इसको देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। मुजफ्फराबाद के साउथ वेस्ट में आपको मिलेगा एबोटाबाद। और मेरे दोस्त, एबोटाबाद में ही आपका मारा गया था उसामा बिन लादेन, ठीक है। उसामा बिन लादेन को CIA ने अमेरिका में ही मारा था। आई एम सॉरी, अमेरिका में नहीं, उसामा बिन लादेन को अमेरिका वालों ने अपनी जांच एजेंसी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे हम CIA कहते हैं, ठीक है, उसके थ्रू कहाँ पे पकड़ के मारा था? एबोटाबाद के अंदर। ये उसामा बिन लादेन इतना बड़ा कांड करके इस एबोटाबाद में छुपा हुआ था, ठीक है। CIA ने उसे यहीं पे मारा था। किसे? उसामा बिन लादेन को, ठीक है। कहाँ पे मारा? एबोटाबाद में। किसने मारा? CIA ने मारा। CIA किसकी एजेंसी है? अमेरिका की। CIA का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्यों मारा? क्योंकि इस उसामा बिन लादेन ने USA के अंदर बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक करवाया था, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वगैरह की बिल्डिंग आप वो जाके देख सकते हो, पूरी बिल्डिंग इसने डिस्ट्रॉय करवा दी थी, गिरवा दी थी, ठीक है, बेसिकली एक आतंकवादी हमले के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट से आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, ठीक है, और जोश के साथ, एक और नई कंट्री के साथ, और थोड़ी सी नॉलेज के साथ। चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चीज़ें पसंद आ रही हैं तो थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दिया करो यार, ठीक है। हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है, पूरी टीम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रही है, ठीक है। और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर दी फर्दर अपडेट्स, ठीक है। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करिए, ठीक है। खेल कूद भी करो, सब कुछ करो, दिन में बस 1-2 घंटा टाइम निकाल के चीज़ों को पढ़ लो, ठीक है। सो जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं कल आपसे, ठीक है। तैयार रहना और चीज़ें रिवाइज कर लेना मेरे दोस्त प्लीज़, ठीक है। पूरी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ये पूरी PDF आप प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। जय हिंद एंड टेक केयर। और हमारा स्लोगन याद है ना मेरे भाई? क्या? एक बार थोड़ा सा कमेंट्स में डाल दो, साथ चले तो जीतेंगे। क्या? साथ चले तो जीतेंगे, ठीक है। वी कैन एंड वी विल विन।